A very good evening to all of you. Today we are going to discuss a lesson number 1 NCERT book class 10th first flight English subject. GL Fuentes ने इस लेसन को लिखा है अ लेटर टू गॉड, एक पत्र भगवान को. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. वो कहते हैं फेथ जो है वो बड़ा पावरफुल होता है, पर्वत को भी वो डिगा सकता है अपने स्थान से. बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, पर हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए. दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेडिकेटली पॉजेस. यही प्रश्न जो इस स्टोरी में सबसे खास है. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. लेंचो एक फार्मर हैं इस लेसन में जो कि पत्र लिखते हैं भगवान को. कब लिखते हैं? व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, जब उनकी फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है. आस्किंग फॉर 100 पेसोज, और उसमें डिमांड उनकी थी 100 पेसोज उनको चाहिए थे. डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र जो है वो पहुंच पाता है भगवान तक, ये एक प्रश्न है. और यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस लेसन में. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. आप भी अपने आंसर्स को सोचिए कि क्या हो सकते हैं, और गेस कीजिए, इमेजिन कीजिए पढ़ने से पहले इस स्टोरी को. हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट. ये एक एक्टिविटी दी हुई है नीचे मनी ऑर्डर की, जो कि बहुत ही चीपेस्ट वे हुआ करता था पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए. ये इंडिया पोस्ट, भारतीय डाक, आज भी इस मनी ऑर्डर को आप एक्टिविटी के थ्रू कर सकते हैं अपने किसी दोस्त को भेजकर. अब सीधे आते हैं लेसन की तरफ. लेंचो के घर के बारे में इसमें दे रखा है. द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. उसका घर जो था क्रेस्ट, एक हिल थी, ज़्यादा ऊंचाई नहीं थी उस पहाड़ी की, उसके ऊपर बिल्कुल टॉप पर बना हुआ था. क्रेस्ट मतलब एक बड़ी चट्टान के ऊपर. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इस हाइट से क्या क्या देखा जा सकता था? रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स डॉटेड विद द फ्लावर्स. राइप कॉर्न्स जो मकई की फसल थी वो देखी जा सकती थी, जिस पर फ्लावर्स आए हुए थे ऊपर, और वो कैसा प्रतीत हो रहे थे? डॉटेड. डॉटेड मतलब डॉट जैसे ज़मीन पर लगे हुए हैं ऐसा लग रहा था, क्योंकि फ्लावर्स दूर से ऐसे ही दिख रहे थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, और ऐसा लग रहा था कि इस बार जो है अच्छी फसल हो सकती है, क्योंकि फूलों को देखकर ऐसा क्योंकि फसल उस साल बहुत ही अच्छी थी, बट उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत थी फील्ड को. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर. एक मूसलाधार बारिश हो जाए, और एटलीस्ट अ शॉवर. अगर मूसलाधार ना हो पाए तो कम से कम बूंदाबांदी हो जाए हल्की, ताकि फसल जो है वो अच्छी हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली. उसको सिर्फ इतना पता था कि उसकी फील्ड की इमीडिएट रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ अच्छी बारिश है, तो वो सुबह से उस दिन आसमान की तरफ ही देख रहा था. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिर्फ आसमान को निहार रहा था. आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमन, एक महिला से बोलता है. ऑफ कोर्स उसकी खुद की पत्नी है, और बोलता है वो कि ऐसा लग रहा है कि कुछ पानी मिल जाएगा, क्योंकि आसमान देखकर उसे एहसास हो जाता है कि बारिश आ सकती है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर. सपर का मतलब होता है जो सूर्यास्त से पहले खाना बना के खाया जाता है, उसे कहा जाता है. रिप्लाइड यस. वुमन जो होती है वो रिप्लाई करती है हाँ हाँ. गॉड विलिंग,
गॉड विलिंग का मतलब होता है ईश्वर की इच्छा हुई तो ज़रूर बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अक्सर छोटे बच्चे घर के पास खेलते रहते हैं, देखा है, आप सब ने देखा ही होगा। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि वो बुला न ले महिला खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, वो खाना खाते समय जब सब बैठे हुए थे, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ अ रेन बिगिन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें जो है वो गिरना शुरू हो गई।